खोया बचपन, मासूम सपनों का गला। क्या आपने कभी सोचा है कि वे नन्हे हाथ, जो खिलौनों से खेलने चाहिए, बोझ उठाने को मजबूर क्यों हैं? वे मासूम आंखें, जो सपनों से चमकनी चाहिए, उदासी से भरी क्यों हैं? यह कहानी उन नन्ही जिंदगियों की है, जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और कहानियों को मम्मी को आपके सामने ला सकें। छोटे से गांव का 10 साल का रोहन उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखता था। उसका बचपन गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जहां और बच्चे स्कूल जाते, खेलते कूदते, वहीं रोहन की सुबह होती थी ईंट भट्ठे पर कोयला ढोने से। उसकी मां का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो गया था और पिता शराब के नशे में धुत रहते थे। घर की जिम्मेदारी अब रोहन के कंधों पर थी। पढ़ाई का ख्वाब तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि जिंदगी ने उसे किताबों से पहले जिम्मेदारियों से रूबरू करा दिया था। हर रोज जब वह भट्ठे पर कोयले से सने हाथ लेकर लौटता, तब रास्ते में स्कूल के बच्चों को बैग टांगे हंसते खिलखिलाते देखता एक गहरा दर्द उसकी आंखों में समा जाता। लेकिन मजबूरी ने उसके सपनों पर ताला लगा दिया था। मेहनत की आग में जलता बचपन। रोहन रोज सुबह सुबह ईंट भट्ठे पर काम करने चला जाता। वहां मालिक बहुत सख्त था। एक दिन जब उसने थककर बैठने की कोशिश की, तो मालिक ने डांटते हुए कहा, काम चोरी करेगा तो तेरा हफ्ता काट लूंगा, चल जल्दी ईंटें उठा। रोहन चुपचाप सहा जाता, न कोई शिकायत, न कोई विरोध। उसे पता था कि अगर उसने काम छोड़ दिया, तो घर में भूख से तड़पना पड़ेगा। शाम को घर लौटते वक्त वह सड़क किनारे खड़ा होकर स्कूल की खिड़की से अंदर झांकता। वहां मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसे भी स्कूल जाने का मन करता, लेकिन उसके नसीब में किताबों की जगह ईंटों का बोझ था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उसे खिड़की से झांकते हुए देख लिया। वे समझ गए कि यह बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन मजबूरी उसे रोक रही। उम्मीद की किरण। अगले दिन मास्टर जी ईंट भट्ठे पर पहुंचे। उन्होंने मालिक से कहा, यह बच्चा काम करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए बना है, इसे स्कूल भेजना चाहिए। मालिक हंसते हुए बोला, गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जाते, इन्हें काम करना होता है। लेकिन मास्टर जी ने हार नहीं मानी। वे रोहन के पिता से मिले और उन्हें समझाया, अगर यह पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, इसे भी एक मौका दो। पहले तो पिता तैयार नहीं हुए, लेकिन जब गांव के कुछ और लोग समर्थन में आए, तो वे मजबूर हो गए। अगले ही दिन रोहन को पहली बार स्कूल की दहलीज पार करते हुए देखा गया। उसके हाथों में अब कोयला नहीं, बल्कि किताबें थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी, खोए बचपन की वापसी। धीरे धीरे रोहन ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। दिन में स्कूल जाता और शाम को छोटे मोटे काम करता। लेकिन अब उसकी दुनिया बदल रही थी। सालों की मेहनत के बाद जब उसने अपने स्कूल का टॉप किया, तो पूरे गांव ने तालियां बजाईं। वही लोग, जो कभी उसे काम करने की सलाह देते थे, आज उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। सालों बाद, जब रोहन एक सरकारी अफसर बना और गांव लौटा, तो उसने ईंट भट्ठे के मालिक को देखा। अब उसकी आंखों में वही झिझक थी, जो कभी रोहन की आंखों में हुआ करती थी। रोहन ने एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने वादा किया, अब कोई बच्चा अपना बचपन नहीं खोएगा। निष्कर्ष, रोहन की कहानी उन लाखों बच्चों की कहानी है, जिनका बचपन गरीबी की आग में जलकर राख हो जाता है।
लेकिन अगर उन्हें एक मौका मिले तो वे दुनिया बदल सकते हैं। डॉट। क्योंकि बचपन किताबों के लिए बना है, बोझ उठाने के लिए नहीं।